जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदू रिचुअल्स पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने की घर पर माता रानी की पूजा, माता रानी के स्वागत कैसे की मैंने नवरात्रों में और उनकी पूजा विधि क्या है, आइए जानिए इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। सबसे पहले आपको माता रानी का दरबार सजाना है। आपको माता रानी को जिधर भी विराजमान करना है, जिस स्थान पे विराजमान करना है, पहले आपको अच्छे तरह से स्वच्छ कर लेना है गंगा जल से। फिर आपको आसन बिछाकर कपड़ा रखना है उसके ऊपर। पाटे के नीचे थोड़ा सा चावल अक्षत रख दिया है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया है, माता रानी की फोटो रख दी है। अभी मैं लक्ष्मी गणेश जी को भी विराजमान करूँगी। अभी सबसे पहले हमें ज्योत को स्थान देना है, उनकी पूजा करनी है। मैंने थोड़ा सा अक्षत लिया है, जिस जगह मैंने अपने अखंड ज्योत जलाना है उधर मैंने थोड़े से फूल अक्षत रख दिए हैं। आप चाहो तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हो। मैंने थोड़े से चावल अक्षत रखे हैं, एक प्लेट में स्वास्तिक बना लिया है, उसके ऊपर मैंने ज्योत रख दिया है। इसमें मैंने तिल का तेल डाला है। आप चाहो तो आप घी का भी जला सकते हो, जैसे आपकी मानो या जो आपके घर पे रीति रिवाज फॉलो होता हो। सबसे पहले हमें ज्योत जलाना है, क्योंकि ज्योत जो है हमारे हर उपास, हर व्रत का साक्षी होता है। ज्योत आप कभी भी खाली ना जलाए, उसके अंदर आपको थोड़े से अक्षत डालने हैं और चाहो तो 2 जोड़ी लौंग के भी आप डाल सकते हो, जो आपके घर पर रीति रिवाज हो। मैंने 2 लौंग की जोड़ी डाल दी है और थोड़ा सा अक्षत भी डाल दिया है। अभी मैं उसे ढक दूंगी। ज्योत को ढकने के बाद अभी हम सबसे पहले करेंगे गणेश जी की पूजा। हमें गणेश जी को सबसे पहला तिलक लगाना है, उसके बाद थोड़ा हल्दी कुमकुम चढ़ा देना है, फिर हमें अक्षत चढ़ाना है। साथ ही साथ अगर आपके पास वस्त्र है या मौली है या जनेऊ है, आप वो भी धारण करवा सकते हो उन्हें। मैंने मौली चढ़ाया है वस्त्र के रूप में। उसके बाद आपको फूल चढ़ा देने हैं। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास देखो लाल गुलेड़ का फूल भी अवेलेबल था, मैंने वो भी चढ़ा दिया है। इस वक्त मेरे पास धुरवा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने धुरवा नहीं चढ़ा है, मैंने बाद में चढ़ा दिया था धुरवा। इसके बाद आपको लक्ष्मी माता को तिलक करना है, हल्दी कुमकुम लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, उन्हें भी मौली का वस्त्र चढ़ा देना है। उसका फूल उनके पास अर्पित कर देना है। अभी मैं करूँगी माता रानी की और 9 माताओं की पूजा। सबसे पहले मैंने उन सबको तिलक लगा लिया है। आपको एक एक करके तिलक लगा लेना है। आप चाहो तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा जो है थोड़ा गीला हो गया है ज़्यादा तिलक, इसलिए मैं रुई से लगा रही हूँ ताकि वो फ़ोटो में फैले ना सिंदूर। 9 देवियों को तिलक लगा लिया है मैंने। उसके बाद मैंने शेरावाली माता को भी लगा लिया है। उसके बाद आपको तिलक लगाने के बाद आपको नीम का पत्ता ज़रूर माता को चढ़ाना है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। आपको नीम का पत्ता ज़रूर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। वो बुरी बला जो भी होती है उन सबको ऑब्जर्व करने का ताकत रखती है। मेरे घर पर और एक माता रानी की फ़ोटो है, जिसे हम काफ़ी सालों से उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो माता रानी की फ़ोटो को भी विराजमान कर दिया है साथ में। इसके बाद अभी हम अखंड ज्योत की तिलक करेंगे। सबसे पहले हमें उन्हें कुमकुम चढ़ा देना है, उसके बाद हल्दी चढ़ानी है, फिर थोड़ा अक्षत चढ़ा देना है, फिर थोड़ा वस्त्रों के रूप में मौली चढ़ानी है और फूल चढ़ा देना है। अखंड ज्योत की पूजा करने के बाद अभी हम करें कलश स्थापना। जिस जगह आप कलश स्थापना करोगे, सबसे पहले आपको उधर थोड़ा सा अक्षत बिछा देना है। चाहो तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हो। उसके बाद आपको एक तांबे का, पीतल का या मिट्टी का, आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको वो कलश लेना है। उसके बाद उसमें मौली बांध देनी है उनके गले के उधर। फिर उसके बाद स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद पानी भर देना है और गंगा जल डाल देना है उसके अंदर। फिर आपको हल्दी की गांठ, बताशा, सुपारी, लौंग, इलायची, आपको लौंग की 2 जोड़ी लेनी है, इलायची की 2 जोड़ी लेनी है, एक कमल गट्टा लेना है, 1 रुपये का या चांदी का, जो आपके पास सिक्का हो अवेलेबल, आपको वो डालना है। आप बताशा ज़रूर डालना उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा मीठा चढ़ाना होता है। साथ में आप चाहो तो आप थोड़ा गोमती चक्र डाल सकते हो और एक कौड़ी भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने आम का पल्लव लिया है, उसे अंदर डाल दिया है कलश के। एक जटा वाला नारियल ले लिया है, जिसे मैंने मौली से और लाल चुन्नी से लपेट लिया है।
उसके बाद मैंने कलश की स्थापना कर दी है। मैंने नारियल को कलश के ऊपर विराजमान कर दिया है और उनकी स्थापना कर दी है। अच्छे तरीके से आपको पान के पल्लव को फैला देना है, क्योंकि जितना आपका पान का पल्लव अच्छा होगा उतना ही आपका ज़्यादा देर तक टिकेगा। अभी हम कलश की पूजा करेंगे। आप सबको पहले हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत सब चढ़ा देना है। उसके बाद मौली वस्त्र के रूप में चढ़ा देना है और फूल चढ़ा देना है कलश के ऊपर। अभी हम जवारे उगाने का विधि करेंगे। सबसे पहले मैंने गेहूँ लिया है और जौ लिया है। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश कर लिया है। जो ऊपर तैर रहे थे उनको हटा दिया है। उसके बाद मैंने एक आसन दे दिया है चावलों का, अक्षत का। उसके ऊपर मैं रखूँगी प्लेट जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है, उसमें हल्दी कुमकुम लगा दिया है। अभी मैं एक मिट्टी का बर्तन लूँगी जिसमें हम जवारे उगाएंगे और आपको मिट्टी ले लेना है। आपके इधर जैसे भी मिट्टी मिलती हो, गीली सूखी, आपको लेना है। आपको जितने जवारे उगाने हैं उस हिसाब से आपको मिट्टी लेना है। देखिए मैंने अच्छा एक्स्ट्रा मिट्टी लिया था, मैं निकाल रही हूँ। जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही लूँगी, बाकी सब निकाल दूँगी मिट्टी। जवारे उगाने के टाइम पे आपको अच्छी मिट्टी लेनी है। मिट्टी को अच्छी तरह से छान लेना है, मोटे मोटे उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। अगर वो उगे तो जवारे ठीक से उगेंगे नहीं। उसके बाद मैंने मिट्टी और जवारे जो मैंने उगाने हैं धान, उन दोनों को मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मैं इवनली उसको स्प्रेड कर दूँगी। अभी अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड करने के बाद अभी मेरे पास जो थोड़े बहुत और रह गए थे, मैंने अच्छे तरीके से और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए उसे, ताकि कोनों कोनों में भी अच्छे तरीके से जवारे उगाएं। देखिए अच्छे कोनों में भी अच्छे तरीके से आप स्प्रिंकल कर दो, ताकि आपका जो धान है, जो जवारे उगने वाले हैं, वो अच्छे घने उगे। अभी हम पानी लेंगे। पानी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी पानी मिक्स कर दिया है। अभी देखिए हमने जो धान उगाना है, हमें खेतरी करना है, उसमें अच्छे तरीके से आपको स्प्रिंकल करना है। मतलब कि उसका सींचन करना है, ना कि डायरेक्ट ऐसे ही पानी डाल देना है। अगर आप ऐसे पानी डालोगे ना तो आपका एक जगह से अच्छी खेतरी होगी, एक जगह से नहीं होगी। तो आपको अच्छे तरीके से पानी को सींचना है उसमें, क्योंकि आप जितना अच्छा सींचोगे, बोलते हैं सींचने से पानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। के बाद आपको हल्दी, कुमकुम, अक्षत और वस्त्र चढ़ा देना है, खेतरी को भी, और फूल चढ़ा देना है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप उसे चुन्नी से भी ढक सकते हो। अगर आपको चुन्नी से नहीं ढकना है, आप चाहते हो आपकी खेतरी जो है वो जल्दी उगे, तो आपको एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और उसे ढक देना है उसे, ताकि उसके गर्माहट से जो आपने जौ और गेहूँ जो उगाए हैं उसका फटाफट अंकुरित होना चालू करेंगे। 16 षोडश मातृकाओं की पूजा। किसी किसी के घर पे 16 मातृकाओं की पूजा होती है, किसी किसी के इधर नहीं होती है। वो आपके घर पे जैसा रीति रिवाज है आपको वही फॉलो करना है। अब मैंने उन सबको कुमकुम लगा दिया है। कुमकुम लगाने के बाद अब मैं हल्दी चढ़ा दूँगी सबको। हल्दी चढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा अक्षत चढ़ा दूँगी सबको। मैं एक्चुअल में सबके ऊपर एक ही साथ डाल रही हूँ, क्योंकि एक एक को करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने एक को कर दिया है। उसके बाद मैं उनको वस्त्र भी चढ़ा दूँगी और फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद अभी हम करेंगे माता की पूजा। अगर आपके पास शेरा वाली माता की मूर्ति है तो आपको उनको भी पूजना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर फ़ोटो अवेलेबल है तो आप फ़ोटो को भी पूज सकते हो। मेरे पास मूर्ति भी अवेलेबल है तो मैं मूर्ति को भी पूजूंगी। ये मैंने लौंग की माला बनाई है, 21 लौंग की माला बनाई है माता को चढ़ाने के लिए। आप चाहो तो आप माला ऐसे भी चढ़ा सकते हो नवरात्रों में, या आप कोई विशेष मनोकामना के लिए भी चढ़ा सकते हो। जब तक आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो तब तक आपको लौंग की माला नहीं उतारनी है। जिस दिन पूरी हो जाए आपको ये माला जो है आपको विसर्जन कर देना है। इसके बाद मैंने माता को भी हल्दी, कुमकुम, रोली सब चढ़ा दिया है। अभी मेरे पास है माता की त्रिशूल। मैं माता के त्रिशूल को भी मैंने मौली बांध दिया है और तिलक करके माता रानी के फोटो के बाजू में विराजमान कर दिया है। आपको माता रानी का दरबार अच्छे तरह फूलों से सजा देना है। देखिए मैंने पंचमेवा लिया है। अगर आपके पास पंचमेवा अवेलेबल हो तो आपको पंचमेवा लेना है। अगर नहीं हो तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, काजू बादाम, आप वो भी चढ़ा सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले दिन में ही आपको चढ़ाना है, आप बाद में भी अवेलेबल करके चढ़ा सकते हो। लौंग बताशा, आपको लौंग बताशा जरूर नवरात्रों में ला के चढ़ाना चाहिए। रोज़ आपको ये लौंग बताशा जरूर चढ़ाना चाहिए माता रानी को।
भोग के रूप में। इसके बाद अभी मैंने लिया है पान, सुपारी, इलायची, लौंग, नारियल और हल्दी का गांठ और साथ में बताशा रखा है। ये भी आपको पान भोग में चढ़ा देना है। आप चाहो तो आप इस तरीके का भी पान चढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर जो रेडीमेड पान आते हैं आप वो भी चढ़ा सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है उसमें आपको चूना और कटका नहीं चढ़ाना है। तो इट्स बेटर कि आप अपने तरफ से अपना खुद का बनाकर ही चढ़ाओ माता रानी को, क्योंकि जितना हो सके आपको नवरात्र हो या कोई भी उपास हो, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें ही भगवानों को भेंट करनी चाहिए। आपको कोई भी फल चढ़ाना है, अगर आपके पास मौसमी फल अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा अच्छा, आपको मौसम के हिसाब का फल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है, साथ में आपको धूप अगरबत्ती दिखानी है। सारे भगवानों को जिन जिनको आपने स्थापना किया है नवरात्रों में, आपको सबको दिखा देना है धूप अगरबत्ती। धूप दीप दिखाने के बाद अभी हम करेंगे छोटा सा हवन। मैं जो हवन कर रही हूँ मैं नारियल के साथ हवन कर रही हूँ छोटा सा, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है इसलिए मैंने अभी हाल फिलहाल इससे ही किया है। क्योंकि मैं जब शाम के समय जब सप्तशती का पाठ करूँगी उसके टाइम पे मैं उपलों के साथ करूँगी। और ये स्पेशली हवन उनके लिए है जिनके पास उपले अवेलेबल नहीं होते या जिनके पास टाइम नहीं है उपलों के साथ करने के लिए, क्योंकि उपलों के साथ करो तो थोड़ा टाइम लगता है। ये उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस वर्किंग वाले हैं या जिनको आता नहीं है, उनके लिए बहुत ईजी वे है हवन करने का। मैंने एक हवन का पात्र ले लिया है, उसको मैंने तिलक लगा दिया है, अच्छे तरीके से हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया है, थोड़े मैंने नारियल के टुकड़े रखे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको कपूर से जला लेना है अग्नि को। उसके बाद आपको 5 आहुति देना है घी की। 5 आहुति घी की देने के बाद आपको एक एक करके नारियल को चढ़ाना है। और देखो आप नारियल के साथ हवन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी ऑयल रहता है, ऑलरेडी तेल रहता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक एक करके ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके पास पंचमेवे हैं तो आप पंचमेवे डाल सकते हो हवन में। साथ ही साथ आपको थोड़ा घी चढ़ाना है, देन कपूर चढ़ाना है, ताकि जो आपकी अग्नि है वो अच्छी तरह प्रज्वलित होती रहे। आप जब भी हवन करने जाओ सबसे पहले आपको भगवान जी का वाहन करना है, हवन जी का और साथ में स्वाहा माता का। उसके बाद ही आपको अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनको बोलना चाहिए कि हम ये हवन करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद बरसाइए हमारे ऊपर और हमारे हवन को सफल कीजिए। इसके बाद देखिए मैं अभी 2 जोड़ी किशमिश की चढ़ा रही हूँ। देखिए जब अभी आपकी अग्नि अच्छी तरह जलने लगे, अच्छी तरह प्रज्वलित होने चालू हो जाए, इसके बाद आपको लेना है एक बताशा और 2 लौंग। आप चाहो तो बताशा लौंग दोनों साथ में चढ़ा सकते हो, या आप बताशा लो, उनको घी में थोड़ा डुबो फिर चढ़ाओ, उसका लौंग की जोड़ी लो, उन्हें भी थोड़ा घी में डुबो के फिर चढ़ाओ। आपको ऐसे ही नहीं चढ़ाना है, ओके। उसके बाद आपका हवन हो जाएगा अच्छी तरह। देखो अभी आप डालोगे ना तो अच्छी तरह आग पकड़ना चालू हो जाएगा उससे। उसके बाद आपको घी की लास्ट आहुति देनी है। आहुति देने के बाद आपको अभी पानी लेना है, पानी को घुमा देना है 3 दफ़ा अग्नि के इर्द गिर्द। अभी जैसे कि मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, कपड़ा बिछा हुआ है, उसके ऊपर मैंने हवन किया है, तो मैं पानी को तीनों तरफ नहीं घुमाऊंगी, मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और 3 बार छिड़कावा कर दूँगी अग्नि के सामने। ऐसे सिंपल तरीके से मैंने की हवन। अभी हवन करने के बाद अभी हम आरती करेंगे। मैंने एक थाली ले लिया, उसे अच्छी तरह सजा दिया है, थोड़ा चावल लिए, कपूर लिया है, उसके ऊपर लौंग रख दिया है। आपको जब भी आप नवरात्रों में पूजा करने जाओ तो आपको कपूर लौंग जरूर जलाना चाहिए माता के सामने। अभी हम आरती चालू करेंगे। सबसे पहले हमें प्रथम गणेश जी की आरती करनी है, क्योंकि हर जगह सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। इसलिए हम पहले गणेश जी, लक्ष्मी माता की करेंगे, फिर सारी जितनी भी माताएं बैठी है उन सब की करेंगे। फिर हमें आरती करने के टाइम पे आप कौन सी भी आरती गा सकते हो, जो आपके घर पर आरती गाते हो आपको वही आरती गाने। गौरी माता की गाते हो या अम्बे तू जगदम्बे गाते हैं, अभी हमारे घर पे गाते हैं अम्बे तू जगदम्बे वाली। अभी हम आरती गाएंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ बड़ी है भारी, दानवतर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजा वाली, दुखियों के दुख देने आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती गाने के बाद आपको सब आरती जो है आपको सबको दिखा देना है। आपको अखंड ज्योत को दिखा देना है, आरती कलश को दिखाना है और खेतरी को भी दिखा देना है। आरती हो जाने के बाद आपको एक हाथ में दक्षिणा लेना है, थोड़ा चावल लेना है और फूल लेना है। दक्षिणा हम इसलिए चढ़ाते हैं, अगर हमसे आरती या पूजा करने के टाइम पे कुछ कमी रह गई हो या भूल चूक हो गई हो तो ये दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो आपके मन में जितना भी श्रद्धा हो आप दक्षिणा चढ़ा सकते हो अपने सुख के हिसाब से। इसके बाद आपको सारे जितने भी माता है आपने भगवानों को बिठाया है सबके पैर पड़ लेने हैं, सबसे आशीर्वाद लेना है और अपनी मनोकामना उनको बोलनी है। ऐसे सिंपल तरीके से मैंने की मेरे घर पर नवरात्रों की पूजा। आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आने वाले अपकमिंग दिन त्योहार वीडियोस के लिए। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।